जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 60 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम 60 डिग्री का एंगल प्रकार की सहायता से आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा रेखाखंड लेना होगा। हम एक छोटा सा रेखाखंड ले लिए। अब क्या करेंगे, तो चाप एक लेना पड़ेगा, मतलब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक छोटा सा रेखाखंड लिए। इसके बाद प्रकार की सहायता से एक चाप लेंगे। देखिए, अब हमने एक चाप ले लिया। अब देखिए दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। तो 60 डिग्री का एंगल हमें बनाने के लिए ये बात ध्यान पर देना होगा कि ये प्रकार का नोक और पेंसिल का नोक जो है इक्वल होना चाहिए, यानी ये चाप के बराबर होना चाहिए। प्रकार का नोक और पेंसिल का नोक ये चाप के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो एंगल है वो सही बनेगा। तो हमने बराबर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार काटेंगे, और जैसा कि एक बार काटने पर हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन चुका है। अब हम स्केल की सहायता से इसे मिला लेंगे। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत आसान तरीके से हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया आपको। अब हम प्रोटेक्टर की सहायता से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे देख लीजिए, ये 60 डिग्री, और हम देखते हैं कि हमारा एंगल 60 डिग्री का सही बना है कि नहीं बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एंगल बिल्कुल सही बना है, ये 60 डिग्री का, और जो एंगल हमारा बना है बिल्कुल सही बना है। तो चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे 120 डिग्री के एंगल पे। तो चलिए, 120 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए उसी तो प्रकार हम एक छोटा सा रेखाखंड लेंगे। छोटा सा रेखाखंड लिए और प्रकार की सहायता से एक चाप खींचेंगे। प्रकार की सहायता से एक चाप खींचे। अब क्या करेंगे, तो देखिए, हमें 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पेंसिल का नोक और प्रकार का नोक जो है बराबर कर लेना होगा। तो ये देख लीजिए, हमने बराबर कर लिया। अब यहाँ से एक बार काटेंगे तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री पे से अगर एक बार और हम काटेंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये चाप से हमने एक बार काटा तो हमारा 160 डिग्री का एंगल बन गया। एक बार हमने और काटा तो हमारा जो एंगल बन गया वो 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो चलिए, हम प्रकार की सहायता से जांच करके देखते हैं कि हमारा एंगल सही बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है 60 डिग्री, और यहाँ पे देख लीजिए ये है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एंगल जो है 120 डिग्री का बना है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 120 डिग्री, जो बिल्कुल हमारा सही बना है। तो बहुत आसान तरीके से हमने 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे का एंगल हम बात करेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल आपको समझ में आया होगा। एक बार और हम बता देते हैं कि 60 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाए। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा रेखाखंड लिया,
रेखाखंड लेने के बाद एक छोटा सा हमने चाप खींचा, और चाप लेने के बाद पेंसिल का नोक और प्रकार के नोक को हमने क्या किया, बराबर कर लिया। देखा कि हमने ये जो नोक है दोनों का, ये चाप के बराबर है कि नहीं। अगर ये थोड़ा बढ़ घट जाए तो इसको बराबर कर लीजिए। इसके बाद हमने यहाँ से एक बार काटा, तो ये हमारा बना 60 डिग्री। इस पे से हमने एक बार और काटा, हमारा बन गया 120 डिग्री का एंगल। तो अब हम बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम 90 डिग्री के एंगल पे बात करेंगे। 90 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाए, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा रेखाखंड लेंगे। एक छोटा सा रेखाखंड ले लिए। अब क्या करेंगे, तो एक चाप खींचेंगे। एक चाप खींचे, चाप देखिएगा थोड़ा प्रकार और पेंसिल को थोड़ा अच्छा से टाइट कर लीजिएगा, जिससे आपका चाप सही बने। तो हमने कर लिया, और हमने एक छोटा सा चाप खींचा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रकार के नोक और पेंसिल के नोक को देख लिया हमारा बराबर है कि नहीं। हमारा बिल्कुल बराबर है। तो हमने यहाँ से एक बार काटा, तो हमारा बना 60 डिग्री का एंगल। फिर हमने एक बार और काटा, तो हमारा बन गया 120 डिग्री का एंगल। और फिर यहाँ से एक बार हमने हाफ करेंगे, और एक बार यहाँ से हाफ करेंगे। ये हम क्यों हाफ कर रहे हैं, ये हम आपको समझा देते हैं। पहले हम एंगल बना लेते हैं। तो एक बार हमने 60 डिग्री पे से काटा, और एक बार हमने 120 डिग्री पे से काटा। अब हम स्केल की सहायता से इसे मिला लेते हैं। हम ये कैसे किए, क्यों हाफ किए, ये सब आपको हम अभी समझा देते हैं। पहले देख लीजिए कैसे हम बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम प्रोटेक्टर की सहायता से जांच कर देखते हैं कि हमारा जो एंगल बना है वो सही बना है कि नहीं। तो हमारा एंगल अगर बना रहेगा तो एकदम 90 डिग्री एकदम सीधा बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री। तो देख लीजिए ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है हमारा बिल्कुल सही बना है। तो अब देखिए दोस्तों कि हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया किस प्रकार से। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो है चाप, हम जो यहाँ से एक बार काटे, तो ये चाप है हमारा 60 डिग्री का। और फिर हम यहाँ से काटे तो ये भी चाप है 60 डिग्री का। यानी कि ये है चाप, ये भी है चाप 60 डिग्री का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी चाप है 60 डिग्री का। अगर यहाँ से फिर हम यहाँ से एक बार काटेंगे तो ये चाप भी होगा 60 डिग्री का। यानी ये चाप है वो है 60 डिग्री का, परंतु ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री ऐड हो गया तो ये बन गया 120 डिग्री। और ये 60 डिग्री तीनों जब ऐड हो जाएगा तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। यानी चाप जो है हमारा वो 60 डिग्री का है, ये भी चाप है हमारा 60 डिग्री का। तो आप समझ गए जो चाप है हमारा वो 60 डिग्री का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री कैसे बनेगा। तो 60 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री ऐड कर दें तो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 30 डिग्री हम कहाँ से लाएंगे। तो ये तो आप समझ गए कि ये जो चाप है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से फिर हमने उसी चाप से काटा, ये भी है 60 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये तीनों चाप है हमारा 60 डिग्री का, जहाँ जहाँ हमने काटा है प्रकार की सहायता से। तो ये भी है 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, 60 डिग्री को हाफ करना है। अगर हम 60 डिग्री को हाफ करेंगे तभी हमारा बनेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री बन जाएगा तो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐड हो जाएगा तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो रहा है तो इसके लिए घबराइए नहीं, क्योंकि हम आपको जानकारी पूरा डिटेल में देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप सीख कर जाएंगे। यहाँ से आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीख जाएंगे। तो हम क्या किए, ये है चाप 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये बन जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो यानी ये भी है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। अगर ये हाफ हो जाए तो हम ये हो जाएगा चाप हमारा कितने डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक का चाप हो जाएगा 30 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक का चाप 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ का चाप हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा वो तो 60 डिग्री के बाद बनेगा, और 120 डिग्री से पहले बन रहा है। तो यानी कि अगर हम हाफ करेंगे तो 60 डिग्री के बाद ही करेंगे हाफ। यहाँ पे हम हाफ नहीं करेंगे, मतलब 60 डिग्री के बाद हम हाफ करेंगे तभी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए हमने 60 डिग्री के बाद जो चाप था हमारा 60 डिग्री का, उसे हमने हाफ किया, और ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का चाप ऐड हो गया, तो हमारा जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री का। तो चलिए अब हम 45 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। तो आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए अब जो हम एंगल पे बात करेंगे वो है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एंगल हम किस प्रकार से बनाएं, तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रेखाखंड लेना पड़ेगा। ले लिए, प्रकार की सहायता से एक चाप खींचना पड़ेगा। चाप ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो अगर हम 90 डिग्री के एंगल को हाफ कर दें तो हमारा जो एंगल बन जाएगा वो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले आपने कुछ देर पहले हमने आपको आसान तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल को हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे। तो अब हम 90 डिग्री के एंगल को हाफ करके 45 डिग्री का एंगल बनाना आपको सिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले चाप के बराबर पेंसिल के नोक को कर लिए, 60 डिग्री का एंगल बनाए। इसके बाद 120 डिग्री का, हाफ किए, 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 90 डिग्री के एंगल को क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल को हाफ हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 90 डिग्री के एंगल को हम हाफ कैसे करेंगे। तो 90 डिग्री के एंगल को हम किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, प्रकार के नोक को यहाँ पे ले आएंगे, और इस पेंसिल के नोक को हम ले जाएंगे 90 डिग्री के एंगल के, ले गए। अब यहाँ से एक बार काटेंगे और एक बार 90 डिग्री के एंगल पर से काटेंगे। अच्छा से कर लीजिए दोस्त, कर लिए। अब हम पेंसिल स्केल की सहायता से इसे मिला लेते हैं। तो अच्छा से मिला लेते हैं, मिला लिए। अब हम प्रोटेक्टर की सहायता से देखते हैं कि हमारा जो एंगल है वो 45 डिग्री का बना है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए ये है 40 डिग्री, और इसके बाद यहाँ पे है ये लगी 45 डिग्री। तो देखते हैं कि हमारा एंगल 45 डिग्री का बना है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो एंगल है
बिल्कुल 45 डिग्री का बना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये लाइन बिल्कुल 45 डिग्री का बना है। तो हमने बहुत आसान तरीके से आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए एक बार और कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल को हमने क्या किया, हाफ किया। हाफ कैसे किए, यहाँ से प्रकार के नोक को हम 90 डिग्री के एंगल पर ले गए। अब अगर हमें 180 डिग्री के एंगल को भी हाफ करना पड़ता, तो यहाँ अगर हमको 180 डिग्री के एंगल को हाफ करना पड़ता, मान लीजिए, समझ जाइए, तो प्रकार के नोक को हम यहाँ पे ले जाते। अगर हमें 60 डिग्री को एंगल को हाफ करना होता, तो पेंसिल के नोक को हम कहाँ पे ले जाते, 60 डिग्री पे। अगर हमें 120 डिग्री के एंगल को हाफ करना होता, तो पेंसिल के नोक को कहाँ ले जाते, 120 डिग्री के एंगल। अगर 30 डिग्री के एंगल को हाफ करना पड़ता, तो पेंसिल के नोक को ले जाते हम 30 डिग्री पे। यानी कि जिस एंगल को हाफ करना है, उस एंगल पे हम पेंसिल का नोक ले जाएंगे। तो आप समझ गए क्यों हम पेंसिल के नोक को ले गए 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री को हमें हाफ करना है, तो इसलिए हमने पेंसिल के नोक को कहाँ ले गए, 90 डिग्री पे। और यहाँ से हमने एक बार चाप पे से काटा, और एक बार हमने 90 डिग्री के एंगल पे से काटा। तो हमारा जो है कोण 45 डिग्री का बन चुका है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पे चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो, कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद।